क्वेश्चन है, यदि 17,700 रुपए को 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर जमा किया जाता है तो वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा और जो साधारण ब्याज आएगा उनका अंतर पूछा है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, धनराशि कितना कितना बता रखा है, 17,700 रुपए, ये तो है अपने प्रिंसिपल है। और कितने टाइम के लिए, टाइम बराबर दे रखा है 2 वर्ष। ठीक है, और ब्याज वार्षिक संयोजित है। ठीक है, और दर क्या दे रखी है, 4% दे रखी है। दर 4% का मतलब कितना होता है, 100 पर 4 का ब्याज, मतलब 100 रुपए के 4 का ब्याज होना चाहिए। रेट 4% है, इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, 100 रुपए पर 4 रुपए का ब्याज। ठीक है, प्रत्येक 100 रुपए पर 4 रुपए का ब्याज। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 100 यूनिट पे 4 का ब्याज। अब अब इसका अपन चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज निकालने का एक तरीका होता है। देखो, ये होगी प्रिंसिपल अमाउंट 17,700। ठीक है, 2 साल के लिए तो होगी फर्स्ट साल, ये तो क्या होगी, फर्स्ट ईयर होगी। ठीक है, और ये हो गई अपनी सेकेंड ईयर, ये कौन सी होगी, सेकेंड ईयर। इसके नीचे जो आएगा ब्याज वो सेकेंड ईयर का, इसके नीचे जो आएगा फर्स्ट ईयर का, ये हो गई अपनी सेकेंड सेकेंड ईयर। ठीक है, कितने का रेट कितना चल रहा है, 4% का, मतलब 100 पर 4 का ब्याज। तो फर्स्ट ईयर का ब्याज अपन निकाल लेते हैं, तो इसका 4% रेट है तो 4/100 करना पड़ेगा, किसका, इसका। इसका 4/100 करेंगे, 17,700 का 4/100 करेंगे तो कितना आएगा, 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल हो जाएगी, 4 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 7 चौक 4 7 28 का 8, हाथ से लगी 2, 4 7 28 29 30 की बिंदु, हाथ से लगी 3, 4 एकम 4 3 7 708 आ गया। फर्स्ट ईयर का ब्याज क्या आ गया, 708 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 708 आ गया तो ये भी 708 होगा। ठीक है, ये भी क्या आएगा, 708, ये आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात हो, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में जो फर्स्ट ईयर में ब्याज बनता है वो उसका ब्याज का ब्याज लगता है कि सेकंड ईयर में भी इस राशि का ब्याज होना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज बन जाता है ना पहले साल, उस ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो ये पहले साल का ब्याज आया 100 पर 4 का ब्याज। ठीक है, यानी कि 708 रुपए, 17,700 पे 708 रुपए फर्स्ट ईयर का ब्याज, पहले साल का ब्याज बन गया। तो इस पे भी ब्याज लगेगा अगले साल के लिए, सेकंड ईयर में निकालेंगे तो 1 साल का ब्याज और लग जाएगा, यानी कि इसका ब्याज निकालना पड़ेगा इस साल के लिए। ठीक है, इसको भी 4/100 से, 100 पर 4 का ब्याज है तो 4/100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट। चलो इसको ऐसे रहने देते हैं ना, ये इसका 708 का 4/100 करेंगे, 708 इंटू 708 पर कितना ब्याज चाहिए, 100 पर 4 का ब्याज चाहिए, यानी कि 708 पर 4% ब्याज निकालने के लिए तरीका है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 4 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 चौक 32, 32 आ गए, और 7 चौक 28, 28 32 बटे 100, 28 32 बटे 100 का मतलब कितना होगा, 28.32 32 28.32 आ रहा है, यानी कि ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी अपनी 28.32। ठीक है, अब देखो, ये होता है ना फर्स्ट वाली लाइन, ये वाली फर्स्ट वाली लाइन, ये फर्स्ट वाली लाइन है साधारण ब्याज, ये फर्स्ट वाले, ये फर्स्ट ईयर का ब्याज 708 और सेकंड ईयर का भी 708 रुपए ब्याज है। तो ये तो होता है 2 साल, ये पहली साल, ये दूसरी साल, ये तो हो गया 2 साल का एससी, 2 साल का एसआई। देखो इस पे, हाँ इससे लिख देते हैं, ये तो हो गया अपने पास 2 साल का एसआई। ठीक है, 2 साल का साधारण ब्याज, फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज 708 रुपए और सेकंड ईयर का साधारण ब्याज ये हो गया 708 रुपए। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट साल का ब्याज। ठीक है, ये तो हो गया अपना फर्स्ट साल का साधारण ब्याज। कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज, 2 साल का एसआई है, ये तो हो गया साधारण ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एसआई। अब ये जो पूरा है, ये जो पूरा जिसमें ब्याज का ब्याज भी शामिल है, ये वाला पोर्शन, ये जो पूरा पोर्शन है ये है चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि इसमें साधारण ब्याज तो है ही, साथ में ये जो फर्स्ट साल में ब्याज आया था ना उसका ब्याज का ब्याज भी है। तो ये पूरा क्या है, 2 साल का ब्याज है, 2 साल का सीआई है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब एक बार बताओ, अपने को क्या पूछा है, अपने को पूछा है, देखो साधारण ब्याज तो वही होता है जो सीधा ब्याज होता है, फर्स्ट साल का ब्याज ये है, सेकंड साल का ब्याज है, 2 साल का ऐसा ही हो गया ये। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का ब्याज लगता है, फर्स्ट साल में अगर साधारण ब्याज ये आया है तो इस पे भी ब्याज लगेगा सेकंड ईयर के लिए। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ये पूरा क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। कितने साल का है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, यानी कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब अपने को बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछा है, तो टाइम 2 साल था, 2 साल के लिए निकाला गया ये। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज अगर ये पूरा है 2 साल का, चक्रवृद्धि ब्याज ये पूरा है, इसमें से ये साधारण ब्याज निकाल देंगे 2 साल का अंदर का, तो ये राशि बचेगी, कौन सी राशि बचेगी, ये वाली राशि बचेगी। ठीक है, यानी कि यही अपना आंसर है, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ये 28-32 रुपए है, जो कि अपने को पूछा था, यानी कि 2 साल का सीआई माइनस 2 साल का एसआई सिंपल इंटरेस्ट बराबर है 28.32 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा अपना, इसका आंसर सी आ जाएगा इसका। ठीक है,